ध्येय टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि भारत और फ्रांस ने पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कौन सा बड़ा कदम उठाया है। फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी भारत के प्रस्ताव का सह प्रायोजक यानी को स्पॉन्सर बनने जा रहा है। ये दोनों आतंकवादी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मोहिउद्दीन औरंगजेब आलमगीर और अली काशिफ जान को वैश्विक आतंकवादी यानी ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा दिया जा सकेगा। फ्रांस द्वारा भारत के इस प्रकार के सहयोग की सूचना एक ऐसे समय में आई है जब फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोन्ना 14 से 15 सितंबर के बीच अपने पहले भारत भ्रमण पर आ रही हैं। गौरतलब है कि पिछले साल 11 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने इन दोनों ही आतंकवादियों को, जो पठानकोट और पुलवामा आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड थे, उनको अवैधानिक क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया था। जैश ए मोहम्मद भी भारत के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। औरंगजेब आलमगीर, जो पाकिस्तान के बहावलपुर का निवासी है, पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला करने का मुख्य षड्यंत्रकारी, फंड रेजर और घुसपैठ कमांडर था यानी इन्फिल्ट्रेटर कमांडर था। वहीं अली काशिफ खैबर पख्तूनख्वा का निवासी है और 2016 में पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन पर आतंकी हमलों का दोषी है। इन दोनों को ही वैश्विक आतंकवादी तभी घोषित किया जा सकेगा जब सुरक्षा परिषद के किसी भी स्थायी सदस्य द्वारा इस मुद्दे पर वीटो का इस्तेमाल न किया जाए। लेकिन पूर्व में आतंकवादियों को वैश्विक आतंकवादी के रूप में दर्जा दिलाने के प्रस्तावों पर चीन वीटो पावर लगाता रहा है, जिससे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की जरूरत भी समझ में आती है। वहीं अगर भारत और फ्रांस के संबंधों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि भारत और फ्रांस एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। दोनों देशों ने 1998 में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। उसी साल भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी बनाया था और उसी वर्ष भारत ने अपना दूसरा नाभिकीय परीक्षण भी किया था, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने भारत पर सैंक्शन लगाने की बात की थी, लेकिन फ्रांस ने भारत के इस कदम पर कोई भी विरोध प्रदर्शित नहीं किया था और भारत को समर्थन देने की बात कही थी। इसके बाद फ्रांस ने भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया और ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रतिरक्षा समझौते किए और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए भारत और फ्रांस का गठजोड़ बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत के सहयोग और समर्थन के साथ हाल ही में फ्रांस इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का 23वां सदस्य भी बन चुका है। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि इसके पहले वो कौन से ऐसे आतंकी संगठन रहे हैं और वो ऐसे कौन से आतंकी रहे हैं जिन्हें ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने और ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए जो प्रस्ताव लाए गए थे उस पर चीन ने वीटो पावर लगा दिया था। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।